मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि उनके पास तो अवसर है, दो दो जगह से वो चुनाव जीते हैं और यदि उनके अपने आत्मविश्वास पर इतना भरोसा है तो रायबरेली सीट से इस्तीफा दे करके प्रियंका दीदी को लड़ा दें और जिता करके दिखा दें तो हम लोग समझेंगे कि वो मोदी जी को हरा सकते थे। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। लोकसभा चुनाव निपट गए, नहीं निपट रहे हैं तो नेताओं के तेवर, जिसे देखो वही अपने तेवर दिखा रहा है। एक और कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी हैं, जो सीधे दावा कर रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को हरा देती। दूसरी ओर योगी सरकार मंत्री हैं दयाशंकर सिंह ने सीधे चुनौती दी है प्रियंका गांधी को। वैसे तो राहुल गांधी ने रायबरेली चुन लिया और प्रियंका गांधी वायनाड जा रही हैं, लेकिन जीत के बाद रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि अगर वो वाराणसी से लड़ती तो नरेंद्र मोदी को हरा देती। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। अब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल की इस बात पर खुलकर पलटवार किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राहुल के पास तो अवसर है, वो 2 जगह से चुनाव जीते हैं और अगर इतने ही आत्मविश्वास है तो रायबरेली से इस्तीफा दें और सीट पर प्रियंका गांधी को लड़ा दें। ये तो कांग्रेस और सपा ने 2027 की भी तैयारी कर ली है, मन बना रहे हैं कि 27 में विधानसभा चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनके हैं और मैं आपको बता दूं, अभी राहुल जी भी बोल रहे थे कि प्रियंका दीदी लड़ गई होती तो जो है मोदी जी हार जाते। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि उनके पास तो अवसर है, दो दो जगह से वो चुनाव जीते हैं और यदि उनके अपने आत्मविश्वास पर इतना भरोसा है तो रायबरेली सीट से इस्तीफा दे करके प्रियंका दीदी को लड़ा दें और जिता करके दिखा दें तो हम लोग समझेंगे कि वो मोदी जी को हरा सकते थे। और केवल जो है ऐसे अफवाह फैला करके जीत जाना, ये कोई अस्थायी जीत नहीं है उनकी। और मैं कहता हूँ, फिर से दोबारा कहता हूँ कि रायबरेली सीट अभी उनके हाथ में है। रायबरेली से इस्तीफा दे करके प्रियंका गांधी जी को लड़ाएं और जिता करके दिखाएं। मोदी जी तो दूर की बात है, प्रियंका दीदी को अपनी ही सीट पर जिता करके दिखा दें तो फिर ये 27 का सपना देखें। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं तो 27 का सपना देख रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि इसी 2024 में चुनाव हो जाएगा, रायबरेली सीट पर वो इस्तीफा दे करके और अपने प्रियंका दीदी को लड़ा के जिता के दिखा दे। पर दिलचस्प बात इसमें यह है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी राजनीति में पहली बार एंट्री करने जा रही हैं। पार्टी ने तय कर लिया है कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और प्रियंका वहां होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। वहीं राहुल रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनावों में रायबरेली और वायनाड से इलेक्शन लड़ा था और दोनों ही सीटों पर भारी वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।